सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 की हिंदी द्वितीय रिमझिम की पाठ्य पुस्तक का चौथा अध्याय पाठ 4। पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन, अधिक ताकतवर कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई, अर्थात उनमें हवा और सूरज में आपस में दोनों में क्या हुआ? विवाद हुआ, बहस हुआ या बातचीत हुई। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। हवा ने सूरज से कहा कि मैं क्या हूं? तुमसे अधिक अर्थात ज्यादा बलवान अर्थात शक्तिशाली हूं। सूरज ने फिर हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज्यादा ताकत है। सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे क्या है? ज्यादा अधिक ताकत है। सूरज और हवा में इस प्रकार से बातचीत हुई या बहस हुई। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। जब दोनों के बीच, हवा और सूरज के बीच बहस हो रही थी, इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हवा ने कहा कि इस तरह से हम दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, बहस करने से कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इस बातचीत का कोई लाभ नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे, जो इस आदमी का, जो व्यक्ति है, जो आदमी है, उसका कोट, जो कोट उसने पहन रखा है, उस कोट को उसके शरीर से अलग कर दे, उतरवा दे अर्थात उसके शरीर से अलग कर दे, वही ज्यादा बलवान है। वही क्या है? अधिक। ज्यादा का अर्थ होता है अधिक, बलवान का अर्थ होता है ताकतवर है। तो वही क्या है? जो उस आदमी का कोट उसके शरीर से उतरवा दे, अलग कर दे, वही क्या है? अधिक बलवान है अर्थात ज्यादा शक्तिशाली है। सूरज हवा की बात मान गया। सूरज ने हवा की बात मान ली, वह हवा की बात से सहमत हो गया। उसने कहा, किसने? सूरज ने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा से कहा कि पहले तुम क्या करो? अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखाओ। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। हवा तेजी से चलने लगी। हवा ने अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई और उससे क्या हो गया? जो उस आदमी की सिर पर टोपी पहनी हुई थी वह उड़ गई। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति है, वो आदमी है, और इसके सर पे जो टोपी थी वो तेज हवा के कारण उसके सर से उड़ गई। तो हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, आदमी की टोपी उड़ गई। जैसे ही हवा ने अपनी ताकत दिखाई, हवा तेजी से बहने लगी। वैसे ही जो उस आदमी ने अपने सर पर टोपी पहनी थी, वो टोपी क्या हुई? उसके सर से उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। पर टोपी तो, उस आदमी की टोपी को तो हवा ने उतार दिया, उसके सिर से अलग कर दिया, लेकिन जो उस आदमी ने अपने शरीर पर कोट पहना हुआ था, उसने अपने उस कोट को दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा था और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। उसने क्या किया? उस आदमी ने अपने कोट के बटनों को, जो कोट के बटन थे, उस आदमी ने अपने कोट के बटन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। हवा और जोर से अर्थात और तेजी से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। अंत में वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। लेकिन जो कोट उसने पहना हुआ था, वो कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने हवा से कहा
कि अब तुम क्या करो, मेरी ताकत देखो, मेरी शक्ति को देखो। सूरज तपने लगा। उसके बाद सूरज क्या हो गया, तपने लगा, वह अपनी गर्मी को बढ़ाने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। उस आदमी ने, जैसे ही सूरज तपने लगा, सूरज की गर्मी बढ़ने लगी, उस आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी, सूरज की गर्मी और अधिक बढ़ने लगी। आदमी ने कोट उतार दिया, सूरज की गर्मी और अधिक बढ़ने लगी, और अंत में क्या किया, उस आदमी ने जो उसने कोट पहना था वो अपने शरीर से उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा, और उस कोट को हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। फिर सूरज ने हवा से कहा कि देखी मेरी ताकत, तुमने मेरी शक्ति देखी, मेरी ताकत देखी। उतरवा दिया ना कोट, उस व्यक्ति का कोट, उस आदमी का कोट मैंने उतरवा दिया, उसके शरीर से अलग कर दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। उसके बाद हवा ने सूरज को नमस्कार किया, नमस्कार कर होता है प्रणाम किया, और कहा, सूरज से कहा हवा ने कि मान गई तुम्हारी ताकत को, तुम्हारी ताकत को मैं मान गई, तुम्हारी शक्ति को मान गई। तुमने क्या कर दिया, उस व्यक्ति के, उस आदमी के शरीर से उसका कोट अलग कर दिया, इसलिए तुम क्या होगे, तुम अधिक बलवान हो। सूरज ने हवा से कहा कि सूरज तुम अधिक बलवान हो। यह एक कहानी है। कहानी का नाम है अधिक बलवान कौन, अर्थात अधिक ताकतवर कौन, अधिक शक्तिशाली कौन। तो इसमें हवा और सूरज के बीच बातचीत हुई, बहस हुई कि अधिक बलवान, दोनों में से अधिक बलवान कौन है। अंत में सूरज की जीत हुई और हवा हार गई, क्योंकि सूरज ने उस आदमी के शरीर पे जो कोट था, उस कोट को उसके शरीर से अलग कर दिया, उतरवा दिया, लेकिन हवा ये कार्य करने में असफल रही, वह हार गई। तो प्यारे बच्चों, आप इस कहानी को ध्यान से सुने, पढ़े और समझे। धन्यवाद।